के जद्दे आला शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वो ताकत अता किया है कि गौसे आजम का शजरा कब्र में काम देगा, गौसे आजम की निस्बत मैदान आखिरत में काम देगी, गौसे आजम की निस्बत जिसरे ममदूद अलामत ने जहन्नम पे काम देगी। आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत फरमाते हैं नज़ा में कब्र में हश्र में सारे पुल पे कहीं हाथ से छूटे ना कभी दामाने मुअल्ला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल कोई बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, रंका का डीएसपी उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे हाथ में दामाने सैयदना अमजद शरीफ है, दामाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जब मैदान आखिरत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ हैं, ले चलो वादी जहन्नम में। हम गुलामाने गौसे आजम इमाम मिल्लत के वसीले से मैदान महशर में हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोज़े महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दन नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बेहुदूर फदीलती शेख अल इमाम अल मुफ्ती सैयद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। हज़रात, आज के इस महफिले सैयद कौनैन में हज़रत सैयदना तक्कू शाह दाता रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के उर्स मुक़द्दस के मौके पर शहज़ादे गौसे आज़म नबीर सैयदुल हिंद हुज़ूर इमाम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजद शरीफ की इजारादारी है। हज़रात, रंका के कादरियों की मुश्तरका खुशनसीबी है और आपके लिए सरमाए इफ्तिखार है कि आपने गौसे आज़म को नहीं देखा, लेकिन गौसे आज़म का शहज़ादा आपका पीर है। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना जमाल अख्तर कादरी और जीलानी सरकार से बारगाहे रिसालत में मुमय्यज़ व मुमताज़ ख़िराज अक़ीदत समात किया। आप लोग इहतिफ़ाल रसूल है और इस जलसे की मजलिस में अभी आपको बेहतरीन तकरीर हज़रत मौलाना अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब चतुर्वेदी से समात कर दी हैं, इसलिए हमतन गोश होकर आप हज़रात तशरीफ़ रखिए और बिल्कुल अराजकता गुफ्तो शुनी से परहेज़ कीजिए। हज़रात, परवेज़ कादरी साहब, अब आप बताइए, मतलब डायरेक्टर होकर अगर आप इस तरह करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ज़रा प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए आप लोग बिल्कुल, और आप लोग अपना उसवा ऐसा पेश कीजिए, कोई इधर गुफ्तगू कर रहा है कोई उधर बातचीत कर रहा है, ऐसा उसवा हसना पेश कीजिए कि लोग ये कहें जिसका इमाम ऐसा है उसका इमामुल अंबिया कैसा होगा। ज़रा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल बहुत पढ़ा लिखा था, उसने कहा सारे जहां से अच्छा, उसने कहा रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली ना रही। काजी इयाज ने शिफा शरीफ में लिखा है कि रसूल की मजलिस में बंदा ऐसे ही बैठे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस में बंदा ऐसे ही बैठे कि ऐसा महसूस हो रहा हो कि रसूलुल्लाह मजलिस में मौजूद हैं। इसलिए आप लोग हमतन गोश होकर प्रीचर की तरफ देखिए और इधर उधर की हरकतों सकना से परहेज़ कीजिए, क्योंकि सैयदना इमाम दीन व मिल्लत की दस्तारबंदी के मौके से आमद होगी और उनकी तकरीर सुनकर दुआओं का समरा लेकर तब आप हजरात जाइएगा। उससे पहले राह फरार इख्तियार करना हिरमा नसीबी है। हजरात,
फकीर और भिखारी में बहुत फर्क होता है। लोग सड़क पर भीख मांगने वाले शख्स को भी कह देते हैं वो देखिए फकीर जा रहा है, लेकिन फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे जमाना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो जमाने को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरुल बरिया खैरात अता कर रहा हो। जिसे पैगंबरे दो जहां खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। नहजुल बलागा की रिवायत है, मुहर्रम का जुलूस निकालने वाले हजरात जानते होंगे, मुहर्रम का जलसा करने वाले अफराद जानते होंगे कि जब आप हुसैन का जुलूस निकालते हैं, हसन मुज्तबा का जुलूस निकालते हैं, तो जिस इमाम का तस्करा आप करते हैं चाहिए कि उसकी सीरत पढ़े। अली फरमाते हैं, मौला अली, नहजुल बलागा की रिवायत है, काला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अना उक़िर्रुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही। मैं, अली ने फरमाया, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं माँ के पेट में था। तवज्जो है या नहीं? मैं उस वक्त रसूल की ताज़ीम करता था जब मैं माँ के पेट में था। अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब हुजूर बच्चे थे, छोटे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत, हुजूर तशरीफ लाते, फातिमा बिनते असद कहती है मैं उठ के खड़ी हो जाती ताज़ीम रसूल के लिए। रसूलुल्लाह के रिस्पेक्ट में लोग मुझे ताने देते, कमेंट करते, कहते आप तो सरदार की बीवी हैं, बनु हाशिम के मालिक की बीवी हैं, आप मक्का के सरदार रईस अबू तालिब की बीवी हैं, मोहम्मद बच्चे हैं, आप क्यों उठ के खड़ी होती हैं? कहा अली की माँ फातिमा बिनते असद ने कि जब हुजूर आते हैं मैं नहीं उठ के खड़ी होती, अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सुल्तानुल अंबिया आ रहा है। तवज्जो है या नहीं? हजरात, आज उस मुबल्लिगे तौहीद का तस्करा है, आज उस इमाम का तस्करा है, आज उस सज्जदुल अंबिया का तस्करा है, आज उस अनीसे बेकसा का तस्करा है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद न थी सरजमीन मक्का में, तो शिर्क का बाजार गर्म था, बुत कदा, सनम कदा का बाजार गर्म था। आपने पढ़ा होगा कि रसूल की आमद से पहले कोई खुदा को जानता नहीं था, रसूल की मानता नहीं था, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हुई, पैगंबरे दो जहां की इस दुनिया में जब आमद हुई, तो लोग रसूल की मानने लगे, खुदा को जानने लगे। तवज्जो है या नहीं? खुदा की मार्फत 12 रबीउल अव्वल का ये मुक़द्दस और मुमय्यज़ व मुमताज़ दिन है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का ऐसा मुबारक व मसूद दिन है कि जिस दिन मालिके खुल्दे बरी तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का वो मुमय्यज़ व मुमताज़ दिन है। 12 रबीउल अव्वल का ऐसा मुक़द्दस व मुमताज़ दिन है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत 12 रबीउल अव्वल को मक्का के सदफ में एक ऐसा गौहर इमामत आया कि जिसकी आमद से सारा आलम मुनव्वर हो गया, जिनकी आमद से सारा आलम जगमगाने लगा। मुस्तफ़ा की जात ऐसी अजीम जात थी कि जब मुस्तफ़ा की आमद न थी, पैगंबरे दो जहां जब तशरीफ नहीं लाए थे, अरब के क्या हालात थे, अरब में क्या माहौल था, आप हजरात जानते होंगे। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, शिर्क का बाजार गर्म था, कुफ्र का बाजार गर्म था, कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म था। लेकिन जब पैगंबरे दो जहां की आमद हुई, अल्लाह ताला ने पैगंबर को मबूस करके, क्या कहने, अल्लाह ने पैगंबर को दुनिया में भेजकर दुनिया वालों को पैगाम दिया कि यह रसूल के बासत का वक्त नहीं है, रसूल की आमद का वक्त नहीं है, बल्कि ये नुज़ूल का वक्त है, ज़ुहूर का वक्त है। सनम कदा किबला बन रहा है, सनम कदा काबा बन रहा है। रसूल ने जब भी सफका किया, पैगंबरे दो जहां ने जब भी सौदा किया, तो अपने रब से सौदा किया। आप और हम जैसे छोटे मोटे हजरात से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सौदा नहीं किया। पैगंबरे दो जहां ने जब भी मामला तय किए, जब भी मामला किया,
तो अपने रब से मामला किया। पैगंबर की जात ऐसी अजीम जात थी, पैगंबर की हस्ती ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज हस्ती थी कि पैगंबर का हाथ खाने यज़दान में उठता है दुआ के लिए। मुस्तफा जाने रहमत ने जब दुआ के लिए हाथ उठाया खाने यज़दान में, दुनिया ने देखा डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। पैगंबर का हाथ उठता है खाने यज़दान में, आपने देखा पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाया, आपने देखा चांद के दो टुकड़े हो गए। पैगंबर की ऐसी अजीम हस्ती थी, ऐसी मुमय्यज़ व मुमताज हस्ती थी पैगंबर दो जहां मुस्तफा जाने रहमत की कि पैगंबर ने हाथ उठाया खाने यज़दान में, आपने देखा पैगंबर के उंगलियों से पानी का चश्मा फूट पड़ा। वो हस्ती थी रसूल मुख्तार की। हजरात, आज लोग अपनी किताबों में बड़े तमतड़ाक से, आप लोग जरा तवज्जो कीजिए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अभी मैंने कहा है अभी बाबा आ रहे हैं, बाबा को तो खुद बाबा लोगों ने तो और माहौल खराब कर रखा है। जिसकी जितनी उम्र उतनी मामला। आप लोग को होश होश से काम लेना चाहिए कि जब आप ऐसी हरकत आना जाना देख रहे हैं, प्रीचर तकरीर कर रहा है बीच में उड़दंग कर रहे हैं, ट्रेन ऑफ थॉट, जो खतीब हजरात हैं वो जानते होंगे नकीब साहब कि ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो बट जाती है, दिमाग में चल रहा है कुछ, सलीम भाई हरकत कर रहे हैं कुछ, तो वो ट्रेन ऑफ थॉट जो है दिमाग में वो बट जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पैगंबर की जात ऐसी अजीम जात है कि खाने यज़दान में हाथ उठता है, आपने देखा चांद के दो टुकड़े हो गए, डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। हजरात, आज सल्फीउल मोतक़िद हजरात बड़े तम तड़ाक से अपनी किताबों में लिखते हैं, बड़े वालेहाना अंदाज से किताबों में लिखते हैं कि जान बचाना फर्ज है, और अगर जान बचाना फर्ज ना होता, सल्फियों ने लिखा किताब में कि अगर जान बचाना फर्ज ना होता तो रसूलुल्लाह ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत क्यों किया? पता चला जान बचाना फर्ज है। कभी आपने गौर किया रंका के कादरियों, कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया कि अगर मामला ऐसा होता कि रसूल ने मक्का से मदीना जान बचाने के लिए हिजरत की, तो वो रसूल ही कैसा है जो जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करे। अल्लाह अल्लाह। अगर खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से परिंदा भी आया हो तो जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार नहीं करता। बहुत अच्छे। आपने अबाबील का किस्सा नहीं सुना? अबाबील का वाकया दर्जा 5 का भी जो तालिब इल्म है वो जानता होगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने कैसा असहाबे फील के साथ मामला किया? दर्जा 5 का भी स्टूडेंट जानता है कि क्या मामला हुआ। अबाबील के लश्कर का क्या मामला था जब अब्रहा अजीम लश्कर के साथ मक्का पर हमलावर हुआ, मक्का पर उसने हमला किया। मक्के के रण में जब अब्रहा आया तो अब्रहा ने सबसे पहले जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, रसूल के दादा, बनु हाशिम के सरदार, कुरैश के सरदार के 300 ऊंट हड़प लिए। 300 ऊंट पकड़कर वो अपने खेमा में ले गया। जब ये बात मालूम हुई, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब गए वहां। अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास गए, अब्रहा से कहा हमारे ऊंट वापस कीजिए, हमारे ऊंट आप रिटर्न कीजिए। अब्रहा ने सर से लेकर पैर तक जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को देखा, कहा मैं तो ये समझा था, अब्रहा ने कहा कि मैं तो ये समझा था कि आप काबे के बारे में बात करने आए हैं, क्योंकि मैंने काबे पर हमला किया है। मैंने तो ये सोचा था कि आप घर के बारे में बात करने आए हैं, लेकिन आप तो अपने ऊंट वापस मांग रहे हैं। अपने ऊंट को आप कह रहे हैं रिटर्न कीजिए। क्या मामला है, क्या माजरा है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने क्या मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा इरशाद फरमाया, कहा रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, ऊंट मेरे हैं मैं जानू, मेरा ऊंट जाने, घर जिसका है घर जाने, घर वाला जाने। तवज्जो है? क्या बात है, क्या बात है हज़रत? तवज्जो है नहीं? कहा ऊंट मेरे हैं, कहा ऊंट वापस कीजिए। कहा मैं तो समझा था कि आप काबे के ताल्लुक से बात करने आए हैं, आप अपने ऊंट वापस मांग रहे हैं। अब्रहा ने कहा, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊंट मेरे हैं मैं जानू, मेरे ऊंट जाने, काबे
जिसका है काबा जाने, काबे वाला जाने। वाह वाह जो है या नहीं हजरात, जब अब्रहा ने हमला कर दिया, कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया? बहुत आप लोग लालू और नीतीश कुमार करते रहते हैं, कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा अल्लाह ताला चाहता तो नन्हे नन्हे अबाबील को अल्लाह ने क्यों मबूस किया? अल्लाह चाहता मोटे मोटे अब्रहा के लश्कर के मुकाबिल, अब्रहा के अजीम लश्कर के मुकाबले में, मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में अल्लाह चाहता मोटे मोटे हजरात को भेजता मक्का के रण में, लेकिन अल्लाह ने नन्हे नन्हे अबाबील को, कमजोरों नातमा को, नन्हे नन्हे बाजुओं वाले अबाबील को क्यों मबूस किया? हमने पूछा मौलाना जमाल अख्तर साहब से, मौलाना हजरत मौलाना असगर मिसबाही से कि अल्लाह चाहता तो अल्लाह मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में मोटे मोटे हजरात को भेजता। कहा इन्होंने, हजरत आपको मालूम होगा अल्लाह हमेशा ताकतवर को कमजोर से जलील कराता है। क्या आपने नहीं देखा? अल्लाह ने नमरूद को मच्छर से मरवा दिया, फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया, और 72 हुसैन के मानने वालों से 9 लाख यजीदी शामियों को तहते कर दिया। और ऐसा शामी यजीदी रुसवा हुए कि आज यजीद के नाम पर कोई अपने बेटे का नाम रखने के लिए रवादार नहीं है। तो कहा कि अल्लाह हमेशा कमजोर नातवा से ताकतवर को जलील कराता है। अगर अल्लाह चाहता कुन कहकर, लफ्ज़ कुन कहकर मोटे मोटे हाथियों के मुकाबले में मोटे मोटे हजरात को भेजता, लेकिन अल्लाह ने सुबह कयामत तक के लिए नन्हे नन्हे अबाबील को, कमजोरों नातमा अबाबील, नन्हे नन्हे बाजुओं वाले अबाबील को मैदाने मक्का में, मक्का के रण में मोटे मोटे हाथियों से, अब्रहा के अजीम लश्कर से मुकाबला करके सुबह कयामत तक के लिए अबाबील ने यह उसूल बता दिया कि जो खुदा की तरफ से आता है मैदान छोड़कर नहीं भागता। हमने पूछा अबाबील से कि तुम जा रहे हो मक्का के रण में, तुम्हें जाने से, अब्रहा के अजीम लश्कर से तुम्हें मुकाबला करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें अबाबील, नन्हे नन्हे बाजू वाले अबाबील, तुम्हें मोटे मोटे हाथियों से, अब्रहा के जम्मे गफीर से मुकाबला कर कर तुम्हारा क्या फायदा होगा? अबाबील ने कहा हमें मक्का की सरजमीन पर, मक्का के रण में मोटे मोटे हाथियों से मुकाबला करके कुछ मिले ना मिले, दुनिया को पता तो चले हम तौहीद के मानने वाले हैं, तौहीद के परस्तार हैं। आज जो एहतफाले मुस्तफा जाने रहमत करा रहे हैं, किसी ने पूछा जनाबे परवेज कादरी से, सलीम कादरी से, मुर्तजा कादरी से, मौलाना असगर कादरी से कि आप जलसा करा रहे हैं, मुफ्ती महमूद साहब जलसे में इमाम मिल्लत को बुला रहे हैं, इमाम मिल्लत को बुलाकर जलसा कराकर आपको क्या फायदा होगा? किसी ने पूछा जनाबे जो है मौलाना जमाल अख्तर से कि आप जलसे में इमाम मिल्लत के जा रहे हो, तुम्हारा क्या फायदा होगा? किसी ने पूछा सदर मोहतरम जनाब शुएब कादरी से कि तुम जलसा करा रहे हो, जलसा कराकर इमाम मिल्लत को बुलाकर तक्कुशा के इजलास में तुम्हारा क्या फायदा होगा? जनाब शुएब कादरी ने कहा हमें जलसा कराकर इमाम मिल्लत को बुलाकर तक्कुशा दाता का जलसा कराकर कुछ मिले ना मिले, दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले हैं। सैयदना अमजद शरीफ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, फैजाने अमजद शरीफ, औलादे इमामे मिल्लत। कहा हमें कुछ मिले ना मिले, दुनिया को पता तो चले हम हजरत सैयदना तक्कुशा दाता के चाहने वाले हैं, सैयदना अमजद शरीफ के मानने वाले हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबाद हजरात साहिबे सिर्रुल शहादतैन रकम तराज हैं, लिखा साहिबे सिर्रुल शहादतैन ने कि अगर मूसा पैगंबर आबिद है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत आबिदों का इमाम है, और अगर ईसा पैगंबर जाहिद है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत जाहिदों में अफजल है। हजरात रंका में 2 तरह के लोग विराजमान हैं, ये रंका के लोग सामने मौजूद हैं इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। रंका से लेकर अमजद शरीफ तक जहाँ चले जाइए बिहार बंगाल में 2 तरह के लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे। एक तो वो हैं कि जब
इस्लाम की बादे बहारी खतरे में पड़ जाए, इस्लाम पर खतरात के बादल सिया बादल नमूटार हो जाएं, तो वो इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए अपने खानदान को लहूलुहान कर देते हैं, अपने खानदान को तहे टेक कर देते हैं। जैसा कि हुसैन इब्ने अली ने दश्ते करबला पे इस्लाम की बका के लिए खानदान को लहूलुहान कर दिया। दूसरे हमारी सोसाइटी में वो लोग हैं कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, उन पर कोई विपदा आ जाए, तो अपनी जात को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं, कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया। ये दो तरह के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। उलमाए अहले सुन्नत का जम्मे गफीर मौजूद है, आप इनसे पूछिएगा। हबीब का माना भी दोस्त होता है, खलील का माना भी दोस्त होता है, लेकिन हबीब और खलील के माने में जरा बारीक फर्क है। हबीब का माना भी दोस्त होता है, खलील का माना भी दोस्त होता है, लेकिन हबीब और खलील में जरा बारीक फर्क है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे। तवज्जो है नहीं, जरा जोर से बोलिए सुभान। क्या कहने? खलील उस दोस्त को कहते हैं जो खुदा से दोस्ती करना चाहे, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिससे खुदा दोस्ती करना चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मुस्तफा का लक़ब था हबीबे खुदा। हबीबे खुदा मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा ने जब मक्के पर फतह नुसरत का झंडा गाड़ा, आप हजरात जानते होंगे, जब मक्का में इस्लाम के मानने वालों ने फतह नुसरत का झंडा गाड़ा हिजरी 8 में, तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मन दखला दारा अबू सुफियान फाहुवा आमिनुन, जो हजरत अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे अमान दिया जाता है। कहा जो काबे की शरण में आ जाए उसे भी अमान दिया जाता है। उसके बाद हुजूर के हुक्म पर, रसूल मुख्तार के इशारे पर माले गनीमत यानी ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान, जब जीतने वाली फौज हारने वालों से माल इकट्ठे करती उसे माले गनीमत, तो हुजूर के ईमा पर नए कलमा को हजरात में माले गनीमत तकसीम किया गया। जब ये बात कबीले अंसार को मालूम हुई, मदीना के मुसलमानों को मालूम हुई, तो उन्होंने पीछे में कहना शुरू कर दिया, उन्होंने पीछे में ये बोलना शुरू कर दिया कि जब रसूल और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना दरबदर किया गया तो रसूल का हमने बद्र के मैदान में साथ दिया। जब रसूल और उनके मानने वालों को, मुस्तफा जाने रहमत और उनके असहाब को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया तो हमने रसूलुल्लाह का ओहद के मैदान में साथ दिया, हुनैन में दिया। लेकिन जब आज माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को बांटने का मौका आया, तो रसूल के ईमा पर नए कलमा को हजरात में बांटा जा रहा है। जब ये बात मुस्तफा जाने रहमत को मालूम हुई, अनीसे बेकसा को मालूम हुई, उन्होंने बुलाया कबीले अंसार के लोगों को और कहा कि क्या तुमने ऐसा कहा है? अगर तुमने ये कहा है कि मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, अगर तुमने ये कहा है कि मुस्तफा और उनके मानने वालों को मक्का से मदीना बेदखल किया गया, मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने उनका बद्र के मैदान में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा है मुस्तफा और उनके असहाब को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने उनका ओहद के मैदान में साथ दिया, तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा फातह अरब अजम साहिबे लौलाक ने मक्का की धरती पर इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तरदौना अन यज़हबन नास बिशात वल बईर इला रिहालिहिम व अन तरजऊ लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम। सादिकुल मस्दूक पैगंबर ने, मुस्तफा जाने रहमत ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार मदीना के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ? मुस्तफा जाने माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, जब सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम ने, सुलेमान इब्ने दाऊद ने यरूशलेम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी इंस और जिन पर यकसां हुकूमत हुआ करती थी, उन्होंने कहा है कोई जो
यमन की मलके बिल्किस के तख्त को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दे। यरूशलेम और यमन की दूरी 1500 किलोमीटर है। आप हजरात जानते होंगे, न्यूज वगैरह देखते होंगे। तो यमन के मलके बिल्किस के तख्त को उठाकर यरूशलेम में दरबार सुलेमान में हाजिर कर दे। है कोई? अब कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया? मौलाना जमाल अख्तर साहब जरा पूछें तो सही, हुजूर आप नबी हैं, आप बादशाह हैं और वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं, आप खुद ऑर्डर कर देते, खुद आप बोल देते तो तख्त बिल्किस यमन से हाजिर हो जाता। आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम होगा, दानिश्वर हजरात जानते होंगे, बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाता है। तवज्जो है या नहीं? बोलेगा वही जिसे क्या कहने, किया है। क्या कहने? कहा बादशाह कितना ताकतवर है, अंदाजा करना है तो वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अगर हुजूर चाहते, सरवरे अंबिया चाहते तो हिंदुस्तान खुद फतह कर लेते, मुस्तफा जाने रहमत चाहते हिंदुस्तान खुद फतह कर लेते, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की आबियारी के लिए अपने शहजादे हजरत सैयदना को अमजद शरीफ रवाना किया, ख्वाजा गरीब नवाज को रवाना किया। तो पता चला बादशाह की ताकत का अंदाजा उसके वजीर की ताकत से लगाइए। तो कुरान में है कि जब कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, है कोई जो तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर यरूशलेम में दरबार सुलेमान में हाजिर कर दे। गुफ्तगू हो रही थी, मंत्रणा चल रही थी। अल्लाह फरमाता है इफरीतुम मिनल जिन, इफरीत खड़ा हो गया, जिन्नात खड़ा हो गया। उसने कहा जिन्नात ने कि मैं शाम होने पर, जब तख्त बर्खास्त हो जाएगा, शाम होने पर मैं तख्ते बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दूंगा। तवज्जो है या नहीं? शाम होने पर। अब इसी दरमियान गुफ्तगू चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कि इसी असना, इसी दरमियान अल्लाह का एक वली आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। जरा बोलना जरा जोर से, सुभान अल्लाह। आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। आसिफ बरखिया, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि आसिफ बरखिया ने यमन के मलके बिल्किस के तख्त को उठाकर पलक झपकते हुए 1500 किलोमीटर दूरी पर वाक़े यरूशलेम में दरबार सुलेमान में हाजिर कर दिया। वाह माशाअल्लाह, क्या बात। अब कोई सल्फियों से पूछे तो सही, क्या ये हातिम ताई का किस्सा है? क्या सिंदबाद जहाजी की कहानी है? क्या ये अलिफ लैला की कहानी है? अल्लाह फरमाता है पलक झपकते हुए आसिफ बरखिया ने तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ, क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि वो कौन सा इल्म था, वो कौन सा ज्ञान था कि जिसकी बुनियाद पर उसने तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े यरूशलेम में हाजिर कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, कि आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। समझो है नहीं? आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, जरा प्रीचर की तरफ देखिए। आप लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हरकतें आप लोग को जेब नहीं देती है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, कि आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। अब कादरियों जरा गौर करो, रंका के गुयूर मुसलमानों जरा गौर करो कि अल्लाह फरमाता है कुरान में अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, कि आसिफ बरखिया के पास किताब में से थोड़ा इल्म था। रंका के मुसलमानों जरा बताओ कि जब किताब के थोड़े इल्म की बुनियाद पर आसिफ बरखिया तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर यरूशलेम में पलक झपकते हुए दरबार सुलेमान में हाजिर कर सकता है, जब किताब के थोड़े इल्म का ये आलम है, जब अल्लाह के एक वली आसिफ बरखिया के इल्म का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत जिसे पूरी किताब का इल्म है, उनके इल्म का क्या आलम। क्या बात है, नारे तकबीर,
जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत उर्से मुबारक फैजान सैयदना पाक। हजरात, अब मैं तकरीर वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश, रंका का जो है क्रिमिनल डाकू मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, रंका का डीएसपी उसे पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है, मुख्यमंत्री की शरण में आ गया है। बिला तशबीह व तमसील, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद असगर इमाम किबला के वसीले से शहंशाह बगदाद का दामन है, सैयद नाम झर शरीफ का दामन है। आज हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं परवेज कादरी साहब, शुएब भाई, डॉक्टर इकराम साहब, मौलाना असगर साहब, पीर साहब से तावीज लिखवा दो, बेटा बीमार है, सेहत याब हो जाएगा। हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं मौलाना जमाल साहब, पीर साहब से दुआ करवा दीजिए, फसलें तबाह हो रही हैं, फसलों में बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। लेकिन मुसलमानों, जो दुनिया में घटित हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, इसे परेशानी नहीं कहते, इसे मुश्किल नहीं कहते। पहले आप मुश्किलों का तो पता कीजिए, मुश्किल कब आएगी। मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, जिस्र ममदूद अलामतने जहन्नम मुश्किल है, पुलसरात मुश्किल है, मैदान आखिरत मुश्किल है। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए जिस्र ममदूद पे आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे लिए मैदान आखिरत में आऊंगा। लेकिन अल्लाह ने इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद असगर इमाम किबला के जद्दे आला शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वो ताकत अता किया है कि गौसे आजम का शजरा कब्र में काम देगा, गौसे आजम की निस्बत मैदान आखिरत में काम देगी, गौसे आजम की निस्बत जिस्र ममदूद अलामत ने जहन्नम पे काम देगी। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सारे पुल पे कहीं हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, रंका का डीएसपी उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे हाथ में दामाने सैयद नाम झर शरीफ है, दामाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जब मैदान आखिरत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ हैं, ले चलो वादी जहन्नम में। हम गुलामाने गौसे आजम इमाम मिल्लत के वसीले से मैदान महशर में हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।